अपने आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सम्माननीय आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। मैं इनका हरियाणा सरकार की ओर से अभिवादन करता हूं। और आज ये जो प्रेस वार्ता जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से मां सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के कारण से के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहां उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहां जहां से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया। ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है। अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व हमको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा, और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मिलकर के इसको काम करते हैं। ताकि स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है, वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे। कार्यक्रमों में जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है
वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है उसमें विभिन्न देशों के, खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं, लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा संत सम्मेलन मैंने कहा कि 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। प्रांत भर में जो जिला स्थानों के ऊपर भी जो कार्यक्रम होंगे 2 से 4 तारीख को पूरे सब जिलों में गीता जयंती के 3 दिवसीय ये कार्यक्रमों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा। वहां गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन ये किया जाएगा। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी कथा है, प्रवचन है, प्रदर्शनियां हैं, लंगर हैं, ये सब यानी भंडारे। नेपाल पार्टनर कंट्री और मध्य प्रदेश हमारा जो एक स्टेट को हम पार्टनर स्टेट बनाते हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया है और नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो ऐसे इनकी भागीदारी भी हर वर्ष इसको बदल करके हम लोग करते हैं। जो मुख्य संस्थाएं हैं जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, उनके कुछ के नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। उनकी जो जानकारी सबको हो जाए तो अपने लोग उनको संपर्क करने में लगे हैं, तो लगातार उनके साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें इन दिनों में शौर्य दिवस के रूप में, क्योंकि 6 दिसंबर का शौर्य दिवस का एक कार्यक्रम उनका चलता है, यहाँ गीता जयंती के कार्यक्रमों के नाते हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कराएंगे। कुरुक्षेत्र में भी उनकी भूमिका रहेगी, तो इस बार ऑर्गेनाइज करके उस कार्यक्रम कराने वाले हैं। जीव गीता का तो स्थान अपने यहाँ है ही है, क्योंकि जीव गीता जो संस्थान है स्वयं स्वामी जी की देखरेख में चलता है, तो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जीव गीता की रहती है। ऐसे ही भारतीय योग संस्थान, जयराम विद्यापीठ, मातृभूमि सेवा संगठन, गोडिया मठ, भारत सेवक संघ, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो, छठी पातशाही गुरुद्वारा, उन्होंने भी कहा कि हम अपने यहाँ भंडारा चलाएंगे और भी जो कार्यक्रम करेंगे। शिरडी साईं बाबा, उनके मंदिर की ओर से भी, गीता कुंज की ओर से, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, ज्ञान मंदिर, ब्राह्मण तीर्थोद्धार, ब्रह्म कुमारी संस्थान, स्थानेश्वर मंदिर, महादेव सेवा समिति बाहरी, ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट, श्री गीता धाम, कश्यप राजपूत सभा, सर्वदा खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट, मानवतावादी विश्व संगठन, इस्कॉन, ग्रीन अर्थ, तो ऐसे बहुत बड़े संगठन है, छोटे बड़े सब मिलाकर के ऐसे संस्थानों के 101 कार्यक्रम उन्होंने जो बताए हैं वो सब अपने ओर से ही करेंगे। सब अपनी ओर से खर्च भी करेंगे, व्यवस्था भी देखेंगे। उनके श्रद्धालु प्रदेश भर से या बाहर से भी वो सब आने वाले हैं। तो एक प्रकार से इस बार ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा जन भागीदारी और बढ़ेगी। इस अपेक्षा से ही ये सारे कार्यक्रम जो किए जाए हैं, सभी शहर के अंदर या अपने जो मंदिर हैं, स्थान है, उनकी सजावट और वहां पर कथा कीर्तन प्रवचन प्रदर्शनियां भी बहुत जगह पर ऐसी लगाई जाएंगी। तो ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और मैं समझता हूं कि एक अच्छा सफलतम कार्यक्रम इस बार होगा। आपके माध्यम से ये जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस अपेक्षा से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रेस वार्ता की गई है। अब इस संबंध में क्योंकि आज का कार्यक्रम केवल गीता जयंती को लेकर के ही है, तो इसी संबंध में कोई बात स्वामी जी से आप लोगों को कोई जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। कोई व्यवस्था संबंधी बात हमसे बात करनी है तो हमसे भी कर सकते हैं।